हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम एसआई फाइनेंस के लिए, क्योंकि आज हम कवर करेंगे मॉक टेस्ट कंप्यूटर का एसआई फाइनेंस के लिए। तो ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप 18+ स्कोर करो। अगर 18+ आपका स्कोर आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन असेंबली, बोथ 1 एंड 2 या हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है ए मशीन लैंग्वेज तो बिल्कुल सही। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब और लैंग्वेज मशीन। सेकंड में ट्रांजिस्टर असेंबली लैंग्वेज। थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान, अलगोल, कोबोल। फोर्थ में VLSI और जैसे कि क्वेरी लैंग्वेज SQL, यूनिक्स। और फिफ्थ में ULSI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि OPS5 और मरकरी एक्स्ट्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो टाइम शेयरिंग थी वो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पॉसिबल हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अगर इसका आपने आंसर दिया है ए सेकंड जनरेशन तो बिल्कुल सही। टाइम शेयरिंग जो पॉसिबल हुई थी वो हुई थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसी चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड विद। जो आईसी यूज होते हैं कौन सी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो ये किस चीज़ के बने हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या मरकरी। अगर आपने इसका आंसर दिया है सी सिलिकॉन तो बिल्कुल सही। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये आप पढ़ लो इसको बार एक बार फिर से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो टाइम पीरियड है ये है इसका वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम पीरियड ये रहा ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI और फिफ्थ में ULSI। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। जो इंटीग्रेटेड चिप है इसको किसने डेवलप किया था। रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज, JS किल्बी या D एंगलन बार्ट। अगर आपने इसका आंसर दिया है सी JS किल्बी तो बिल्कुल सही। इंटीग्रेटेड चिप्स आर डेवलप्ड बाय JS किल्बी। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेटर वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड। जो कैलकुलेटर होता है वो कौन से टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड पे वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका अगर आपने आंसर दिया है सी डिजिटल कंप्यूटर, कैलकुलेटर वर्क्स ऑन डिजिटल कंप्यूटर वर्क मेथड, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 6 द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। वो पोर्शन CPU का जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ कंप्यूटर की दूसरी वाली, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं। अगर इसका आपका आंसर आ रहा है D कंट्रोल यूनिट तो D इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एंड डैश। ट्रैक बॉल जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, आउटपुट, पॉइंटिंग या सॉफ्टवेयर। इसमें से जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो इंटरप्रेट करती है पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया उसको कहते हैं। अगर आपका आंसर है OMRA तो बिल्कुल राइट आंसर इसका रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एब्रीवेशन से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन दे पाता है। इसका अगर आपने आंसर दिया है D मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन तो बिल्कुल सही, D इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रिकॉग्नाइजेज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो पहचानती है फिजिकल ट्रेट्स एक इंसान के, तो वो क्या है। इट इज़ एन ए बायोमेट्रिक सेंसर, तो इसका राइट आंसर रहेगा बायोमेट्रिक सेंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। इसका राइट आंसर रहेगा सी फास्ट एंड एक्सपेंसिव, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 ये इसमें से आपको डाटा यूनिट्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है सबसे पहले। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा A 8। जिसने भी ए दिया बिल्कुल सही।
तो आप एक बार बेसिक यूनिट जो मेजरमेंट के हैं वो आप एक बार पढ़ लो। 1 बिट जो होता है वो बाइनरी डिजिट होता है, 0 या 1 में से कोई। 4 बिट्स में एक निबल बनती है, 8 बिट में 1 बाइट या 2 निबल्स बनते हैं, 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट हो तो 1 मेगाबाइट बनती है, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनेगी, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनती है, 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट होंगे तो 1 एक्साबाइट बनेगी, 1024 एक्साबाइट होंगे तो जेटाबाइट बनेगी, 1024 जेटाबाइट होगी तो 1 जोटाबाइट बनेगी। तो उसके बाद सबसे जो बड़ी वाली है वो होती है जियोपोबाइट। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दी सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाता है सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं। अगर आपका आंसर है इसका सी, वर्ड प्रोसेसर, तो बिल्कुल सही आंसर इसका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, तो उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा 3, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर किसी का आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है एक बार ये भी पढ़ लो। ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके सोर्स कोड अवेलेबल होता है मॉडिफिकेशन के लिए। और कौन कौन से होते हैं इसकी एग्जांपल? यूनिक्स, लिनक्स, MySQL एक्स्ट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा। हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं कौन दे पाएगा। इसका राइट आंसर है ब्रेंडन इक। ब्रेंडन इक। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने 1 ऑप्शन दिया तो बिल्कुल सही। अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, ये मान के आप चल सकते हो। जावा स्क्रिप्ट जो है इन्वेंट की गई थी ब्रेंडन इक के द्वारा 1995 में। सी को किया था डेनिस रिची ने, C++ डेनिस बजर ने, स्टोव ने, पाइथन गाइडे वन रसम, लिस्प जो थी ये की थी जॉन मैकैर्थी ने। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब। दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूज़र कंप्यूटर, जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र करना फाइल्स इंटरनेट से यूज़र कंप्यूटर में, उसको क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP या JPEG। तो इसका राइट आंसर है डाउनलोडिंग। अगर ए आपका आंसर है तो बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर अगर आपने दिया है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिल्कुल सही, डी इसका राइट आंसर रहेगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपने इसका भी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो एब्रीविएशन जो इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लो। ASCII की जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, JPGE की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको पढ़ लेना जो इसके साथ में बताया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच फंक्शन की यूज फॉर ओपनिंग हेल्प, अगर हेल्प को आपने ओपन करना है तो कौन सा फंक्शन की यूज किया जाएगा? F1, F2, F4 या F3? तो इसका राइट आंसर है F1। अगर आपको कौन ओपन हेल्प ओपन करनी है तो आपको F1 फंक्शन की को यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें से वो भी पढ़ लेंगे। F2 को यूज़ करेंगे रीनेम करने के लिए सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर को, F3 को करेंगे सर्च करने के लिए फाइल और फोल्डर को, F4 को करेंगे टू क्लोज दी एक्टिव विंडो, F5 को करेंगे टू रिफ्रेश, F6 को टू मूव दी कर्सर, F7 को स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए, F8 को टू एक्सेस द बूट मेनू, F9 को यूज़ करेंगे रिफ्रेश ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, F10 को एक्टिवेट द मेनू बार ऑफ द एप्लीकेशन, और F12 को यूज़ करेंगे ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे जो भी हैं, ये F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसका राइट आंसर है डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इसका आंसर है आपका, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको मिल जाएंगी, ये PDF मिल जाएगी, आप एक बार पढ़ लेना। PDF इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लास्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की न्यू ब्लैंक, न्यू ब्लैंक खोलने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी? इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, Ctrl+N अगर दबाओगे तो एक न्यू ब्लैंक जो है वो खुल जाएगी, Ctrl+N इसका राइट आंसर रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पढ़ लेते हैं। Ctrl+M इंडेंट द पैराग्राफ, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+D फॉन्ट ऑप्शन, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, Ctrl+X सेलेक्ट दी कट्स दी सिलेक्टेड आइटम, Ctrl+del की
कट सिलेक्टेड आइटम, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस INS कॉपी सिलेक्टेड आइटम, और कंट्रोल प्लस V अगर करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी सिलेक्टेड आइटम। तो हमारी जो कंप्यूटर की टॉप 20 MCQs थे विद एक्सप्लेनेशन, ये क्लास ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो इसको आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और कौन से टॉपिक पे चाहिए SI फाइनेंस के लिए, कौन से टॉपिक पे मॉक टेस्ट चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आप जिस पे भी बोलोगे उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और फ्री का PDF भी आपको उस टॉपिक के रिलेटेड मिल जाएगा, जिसमें 30 से लेके 50 क्वेश्चन होंगे और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। सिर्फ आपने करना यह है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास किस पे चाहिए, उसी पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।